हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको संज्ञा पढ़ा रहे थे हिंदी में, और संज्ञा के जो टॉपिक पढ़ा रहे थे उसके 3 लेक्चर हो गए हैं, और आज जो होगा वो चौथा लेक्चर होगा। जो टॉपिक होगा भाववाचक संज्ञा के निर्माण, यानी कि भाववाचक संज्ञा के निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं भाववाचक संज्ञा के निर्माण। कौन कौन से संज्ञा शब्दों से होते हैं। तो जातिवाचक से भाववाचक बनता है, सर्वनाम से भाववाचक बनता है, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। यानी कि जातिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जातिवाचक से भाववाचक। तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। यानी कि जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक इधर है और भाववाचक इधर के। पुरुष जातिवाचक है, लेकिन पुरुष क्या हो गया, भाववाचक हो गया। नारी से नारित्व भाववाचक हो गया, गुरु से गुरुत्व भाववाचक हो गया, मनुष्य से मनुष्यता हो गया। आगे देखते हैं, मनुष्य से क्या बनेगा, मनुष्यता भाववाचक। मनुष्य क्या है, जातिवाचक। मनुष्यता क्या है, भाववाचक। राष्ट्र से राष्ट्रीयता भाववाचक। बालक से बालकपन, बच्चा से बचपन, नेता से नेतृत्व, डाकू से डकैती, दुष्ट से दुष्टता और लघु से लघुता। यानी कि जो लघु है, लघु से क्या हो जाएगा, लघु से लघुता हो जाएगा। इंसान से इंसानियत, ठग से ठगी, चोर से चोरी, बूढ़ा से बुढ़ापा, मित्र से मित्रता। यानी कि मित्र जातिवाचक है और मित्र से भाववाचक जो शब्द बनेगा वो मित्रता बनेगा। आदमी से आदमियत भाववाचक बनता है, यानी कि आदमी से आदमियत। पशु से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पशु से पशुता भी बनता, पशुत्व भी बनता, पशुपन। यानी कि पशु शब्द जो है वो जातिवाचक है, लेकिन इससे 3 शब्द भाववाचक बनते हैं, पशुता, पशुत्व और पशुपन। प्रभु से प्रभुता बनता है, प्रभुता। स्त्री से स्त्रीत्व बनता है, यानी कि प्रभु से क्या बनता है, भाववाचक प्रभुता, प्रभुता। स्त्री से स्त्रीत्व, जवान से जवानी, नर से नरत्व, बाल से बालपन और भ्राता से भारतवत, शूद्र से शूद्रता। इससे भी 3 बनते हैं। शूद्र से एक तो बनेगा शूद्रता, शूद्र से शूद्रता, शूद्रत्व और शूद्रपन। व्यक्ति से व्यक्तित्व, मित्र से मित्रता और मित्रत्व, मैत्री। यानी कि 3 शब्द बनते हैं मित्र से। मित्रता भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है और मैत्री भी। मनुज से मनुजता, मनुजत्व, मनुज और मनुजपन। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट, क्रिया से भाववाचक, यानी कि क्रिया से भाववाचक शब्द, क्रिया से भाववाचक। तो क्रिया इधर है, भाववाचक इधर है। चढ़ना से चढ़ाई, झुकना से झुकाव, लगाना से लगाव, गिरना से गिरावट, जीना से जीवन, जीना से जीवन, भूलना से भूल, थकना से थकावट और थकना। ये सारे शब्द देखना है आपको, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। जीना से जीवन, पूजना से पूजा, पढ़ना से पढ़ाई और बचना से बचाव, काटना से कटाव या कटन, मिलना से मिलावट, जलना से जलन, हंसना से हंसी, हंसना से क्या हो जाएगा, हंसी हो जाएगा। खेलना से खेल होता है, यानी कि हंसना से हंसी भाववाचक हो जाएगा, खेलना से खेल भाववाचक हो जाएगा, लिखना से लेख भाववाचक हो जाएगा, लेना देना से लेन देन भाववाचक हो जाएगा, कमाना से कमाई भाववाचक हो जाएगा, उड़ना से उड़ाना यानी कि उड़ान भाववाचक हो जाएगा, सजाना से सजावट हो जाएगा, घबराने से घबराहट भाववाचक हो जाएगा दोस्तों। आगे और भी इसके शब्द हैं, यहाँ पे देख लीजिए थोड़े से। ये शब्द हैं चलना, तो चलना से चाल शब्द भाववाचक बनेगा, चुनना से चुनाव भाववाचक बनेगा, हंसना से हंसी, जागना से जागरण भाववाचक, चूकना से चूक भाववाचक बनेगा और सुधरना से सुधार भाववाचक बनेगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक। इधर सर्वनाम शब्द है, इधर भाववाचक जो शब्द बनेंगे। अपना से अपनत्व या अपनापन,
निज से निजत्व या निजता, स्व से स्वत्व, मम से ममतव ममता, पराया से परायापन परायापन, अह से अहंकार और सर्व से सर्वस्व, आप से आपा और एक से एकता। आगे देखते हैं दोस्तों, विशेषण से भाववाचक, यानी कि विशेषण शब्द से भाववाचक, गर्म से गर्मी, मीठा से मिठास, कठोर से कठोरता, नम्र से नम्रता, निर्मल से निर्मलता। आगे देखिए, कड़वा से कड़वाहट, ठंड से ठंडक, सुंदर से सुंदरता, खट्टा से खटास, यानी कि खट्टा से जो बनता है वो खटास बनता है। और चरपरा से चरपराहट, मधुर से मधुरता, मधुर, हरा से हरियाली, प्रवीण से प्रवीणता, निपुण से निपुणता, बुरा से बुराई, यानी कि बुरा से बुराई, सफल से सफलता, सफेद से सफेदी, आलसी से आलस, स्वस्थ से स्वस्थ, और सूजन से सूजनता, यानी कि सूजन से सूजनता, सोजन, गहरा से गहराई, अनुचित से अनुचित, सुंदर से सौंदर्य, नीचा से नीचाई, और पतित से पतन, कुशल, यानी कि कुशल से कुशलता, और आवश्यक से आवश्यकता, यानी कि कुशल से कुशलता या कौशल, आवश्यकता से आवश्यकता। अच्छा से अच्छाई, पतिव्रता से पतिव्रत्व, और अमर से अमर्त्य या अमरता, अजनबी से अजनबीपन, कड़ुआ से कड़ुआहट, छोटा से छुटपन, अमीर से अमीरी। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट जो शब्द हैं वह है अव्यय से भाववाचक शब्द, अव्यय इधर हैं, भाववाचक शब्द इधर बनेंगे। ऊपर से ऊपरी, भीतर से भीतरी, दूर से दूरी, और समीप से समीप्त, परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, यानी कि व्यावहारिक, और शीघ्र से, यानी कि परस्पर से पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक, शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता। तो देखिए दोस्तों, अगर ये क्लास हमारी अच्छी लगी है तो आप अपने इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।